साथ मेनका चौधरी। यूपी एटीएस ने वाराणसी से जाली नोटों की तस्करी के गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। आरोपी अच्छे लाल चौरसिया के पास से 1,51,500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। चौरसिया के गैंग के कई सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चौरसिया के गिरोह को बांग्लादेश में छपे जाली भारतीय नोट मिलते थे। पश्चिम बंगाल में मालदा के कुछ अपराधी चौरसिया को नकली नोट देते थे। अच्छे लाल चौरसिया को इससे पहले भी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। चौरसिया के खिलाफ अलग अलग धाराओं में 12 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, नकली नोटों के जो कालाबाजारी है उस पर, गोरख धंधे पर रोक लगाने की तमाम कोशिशें हुई, नोटबंदी भी उसका एक हिस्सा था जो बहुत बड़ा कदम था। उसके बाद भी एक बार फिर से नकली नोटों का कारोबार चल पड़ा है। बांग्लादेश में होती थी छपाई, यहां पर उसे निपटाया जाता था। इस बारे में और क्या जानकारी? देखिए, बांग्लादेश में नकली भारतीय करेंसी छप रही है, ये एजेंसीज के पास जानकारी थी। और ये भी जानकारी थी कि पश्चिम बंगाल के साथ जो बांग्लादेश की सीमा लगती है, मालदा जिले में फरक्का के आसपास, वहां से ही ये सारे नोट आते हैं, पूरे देश में सप्लाई होते हैं। मूल रूप से प्रतापगढ़ का रहने वाला है अच्छे लाल चौरसिया, जिसने वाराणसी को ठिकाना बना रखा था। इसका एक संगठित गिरोह है बाकायदा, और मालदा के कुछ अपराधियों से ये बांग्लादेश में छपे हुए नकली नोट ले रहा था और यूपी समेत कई राज्यों में सप्लाई कर रहा था। इसके गिरोह के कुछ सदस्य पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बातचीत चल रहा था, जिसको गिरफ्तार करने में एटीएस को अब सफलता मिली। इसके कब्जे से 1,51,500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। फिलहाल इसको कोर्ट में पेश कर रही है यूपी एटीएस। जल्द ही इसको रिमांड में एटीएस लेगी और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी की जाएगी। धन्यवाद ऋषभ, इस वक्त की पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी इस मामले में जो अपडेट हो हम तक जरूर पहुंचाएं, दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इधर सहारनपुर में सूट बूट पहनकर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ाने वाले छात्रों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली रोड पर हूटर लगाकर रील बनाने वाले इन छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। वीडियो के जरिए वाहनों को ट्रेस किया जा रहा है। कि आपके द्वारा ही मुझे बताया गया है कि वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं। एक बैंकेट हॉल दिख रहा है पीछे, और वो फेयरवेल पार्टी थी या कौन सी पार्टी थी वो अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाया है। इसमें जांच कराई जा रही है। जैसे भी जांच में जो भी चीज़ें आती हैं, किसी भी मार पिटाई को लेकर अभी तक कोई फॉर्मल कंप्लेंट कहीं से नहीं मिली है, और एक बार जांच करने के बाद जो भी इसमें फैक्ट सामने आते हैं उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। इधर आगरा के इत्मीनुद्दौला क्षेत्र में देर रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। घर का गेट खोलकर चोर अंदर दाखिल हुए, फिर वहां खड़ी साइकिल चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब घर वालों को साइकिल नहीं मिली तो उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें चोर साइकिल ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। परिवार ने पुलिस को तहरीर दी है। वीडियो के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में है। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज में 20 साल से फरार हत्या के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल युवक के पिता की 1999 में हत्या हुई थी, जिसके बाद 2004 में युवक ने पिता की हत्या के आरोपी की हत्या कर दी थी। 2004 से युवक फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। देखिए, आज एसएचओ सिरसागंज और एसओजी जनपद फिरोजाबाद की टीम के द्वारा 20 साल से फरार चल रहे मर्डर के एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है। इसका नाम जितेंद्र उर्फ करुआ है, जो सराय अकबरपुर थाना सिरसागंज का रहने वाला है। इसके पोजीशन से एक असला भी बरामद हुआ है। इनफैक्ट ये जितेंद्र वर्ष 2004 में जगदीश नामक एक व्यक्ति की हत्या के एक्यूज्ड था और 20 साल से फरार चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी है। इसको अरेस्ट किया गया है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव कनैनी में ट्यूबवेल पर सो रहे किसान का गोली लगा शव मिला। किसान की कनपट्टी पर गोली लगी है। किसान के शव के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ये थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में बीती रात एक युवक का शव ट्यूबवेल के पास चारपाई पर पड़ा मिला था,
जिसके सर के पास चोट थी। मौके पर एक तमंचा भी पाया गया है और इसमें हमारी पुलिस जांच पड़ताल और छानबीन कर रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि घटना का जो सीन है उससे आत्महत्या का संकेत दे रहा है, लेकिन परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उस पर समुचित विधिक कार्रवाई की जाएगी और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर देवरिया जिले की गौरी बाजार पुलिस ने 25,000 इनामी बदमाश बैजनाथ गुप्ता को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया बदमाश पॉस्को एक्ट में फरार चल रहा था। पुलिस कई महीनों से उसकी तलाश कर रही थी। गौरी बाजार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बदमाश को कस्बे से गिरफ्तार किया। बरेली मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहादे मित्तल कौंसिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तौकीर रजा की पार्टी पर नफरत फैलाने वाले पर्चे बांटने का आरोप है। शहर कोतवाली थाना में यह केस दर्ज हुआ। मौलाना तौकीर रजा समेत उनकी पार्टी के 30 पदाधिकारियों को भी पुलिस ने नोटिस जारी किया है। इन पर्चों में 9 फरवरी को इस्लामिया मैदान में पहुंचकर गिरफ्तारी देने की अपील की गई है। पुलिस का कहना है कि इस्लामिया मैदान में कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं ली गई। इस्लामिया मैदान में कोई कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा के घर के बाहर और इस्लामिया मैदान में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। ट्विटर के माध्यम से एक पर्चा संज्ञान में आया था जिसमें आईएमसी के द्वारा कुछ बातें लिखी गई थी कि 9 तारीख को भीड़ इकट्ठा होनी है और कुछ बातों का विरोध करना है। तो उस पर्चे का जब संज्ञान लिया गया तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिससे 2 समुदायों के मध्य टकराव की स्थिति हो सकती थी। इस पर्चे का संज्ञान में लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में 153A व 295A में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और आरएलडी बीजेपी के गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर। आरएलडी ने 12 फरवरी का कार्यक्रम टाल दिया है। 12 फरवरी को छपरौली में चौधरी अजित सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना था। अब आयोजकों की ओर से दावा किया जा रहा है कि देश के बड़े नेता की प्रतिमा का अनावरण करने आएंगे। जयंत के निर्देश कार्यक्रम को टाला गया है। जयंत के ही निर्देश पर कार्यक्रम को टाला गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रतिमा अनावरण के जरिए नए गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम स्थगित होने के बाद हमारे सहयोगी ने छपरौली पहुंचकर जायजा लिया, जहां पर कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक ही कार्यक्रम को टाल दिया गया। जिसके बाद क्या बातें हो रही है, किस तरह की चर्चा हो रही है, यहां पर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आरएलडी के गठबंधन की चर्चाओं के दौर में फिलहाल ये जो कार्यक्रम था वो स्थगित हो गया है। हम वहीं मौजूद है, छपरौली के इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं, जहां पर जो है मूर्ति की स्थापना हुई है और इसी का अनावरण करने जयंत चौधरी को आना था। उनके साथ अखिलेश यादव के पहुंचने की भी चर्चा है, जोरों पर थी। लेकिन फिलहाल ये मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है ये स्थगित हो गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मूर्ति पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है, बनकर तैयार है, चबूतरा बन चुका है, निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 12 तारीख में इसका जो है अनावरण होना था। फिलहाल यह अनावरण टल गया है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज की एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और शिकायती पत्र डीएम कार्यालय में लेकर पहुंची थी। बालिका ने आरोप लगाया कि उसके माता पिता अलग अलग रहते हैं और वो मौजूदा वक्त में अपने पिता के साथ रह रही थी। बालिका ने पिता पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। लड़की ने सुरक्षा और संरक्षण की मांग की है डीएम से। डीएम के निर्देश पर तुरंत ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा ने लड़की को जिला बाल संरक्षण इकाई एंड चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट को निर्देश दिया है। आज रॉबर्ट्सगंज से एक बालिका जो 16 वर्ष की है लगभग, वो एक प्रार्थना पत्र लेकर डीएम सर के यहाँ आई हुई थी और उसमें उसका कहना था कि उसके पिता द्वारा उसको टॉर्चर किया जा रहा है और वह परिवार के साथ नहीं रहना चाहती है। ऐसी स्थिति में डीएम सर के निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष उस बालिका को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उसे बालगृह बालिका में आवासित कराया गया है और बच्ची चूंकि 9th क्लास में पढ़ रही है तो उसके द्वारा यह अपेक्षा भी की गई कि मुझे किताबें और पढ़ने की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से आज उस बालिका को आवासित करते हुए उससे पढ़ाई लिखाई और रहने की व्यवस्था की गई है और परिवार के साथ काउंसलिंग करते हुए उसे पुनः परिवार में आवासित करने की भी प्रक्रिया की जाएगी।
खबर हरिद्वार से। यहां हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई करते हुए 63 बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। 4 अवैध कॉलोनीज भी सील की गई हैं। हरिद्वार जिले में कई जगहों पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर नजारा बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। औली में बर्फबारी के बाद 1350 मीटर लंबी स्कीइंग स्लोप पर सैलानी स्कीइंग करने पहुंच चुके हैं। गढ़वाल विकास मंडल निगम के द्वारा स्कीइंग के कोर्स भी शुरू कर दिए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश से सैलानी स्कीइंग का कोर्स करने के लिए पहुंचे हैं। सर, जैसे कि आपको पहले तो इस बार जो है जनवरी स्नोफॉल तो हुई थी, तो हमारे काफी ट्रेनिंग निराश हो गए थे। तो अभी काफी इंक्वायरीज आ रही जो जिसमें हम 3 डेज, 7 डेज और 14 डेज का कोर्स करवाएंगे। जो सैलानी इन दिनों ओली पहुंचे हैं, उन्हें तो बर्फबारी के बाद ओली खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जनवरी में जब बर्फ नहीं गिरी तो सैलानी निराश थे, लेकिन फरवरी में जैसे ही ओली में बर्फ गिरी तो सैलानी मौज मस्ती के साथ साथ स्कीइंग कोर्स के लिए भी ओली पहुंचे हैं। और यहाँ YHI के थ्रू हमने ये बुक किया था सीखने के लिए, अपना स्कीइंग के लिए, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मौसम है, बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रही है जी। और मैंने ये YHI का स्कीइंग का प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, और हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ का मौसम चल रहा है। विश्व में ओली स्कीइंग के लिए विश्व मानचित्र पर अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। ऐसे में पर्यटन विभाग को सैलानियों के लिए और अधिक व्यवस्थाएं सुधारने की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद खबर झांसी से, जहां एक बार फिर मोबाइल फोन लूट की वारदात हुई। मामला बउआ थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां बाइक सवार 2 लुटेरों ने एक लड़की का मोबाइल फोन लूट लिया। बाइक सवार लुटेरे लड़की के हाथ से फोन छीनकर भाग गए। छनाते की यह वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस लुटेरों की तलाश में है। बरुआ सागर थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लड़के मोबाइल छीन के भागते हुए नजर आ रहे हैं। थाना अध्यक्ष बरुआ सागर द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में साल दर साल सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल पीएम मोदी के आने के बाद सैलानियों की संख्या कई गुना बढ़ गई। मंदिर के पुजारियों के साथ ही स्थानीय लोग भी खुश हैं। धार्मिक पर्यटन को तेजी से पंख लग रहे हैं। दिखाते हैं आपको इस पर एक रिपोर्ट। मानसखंड माला के मुख्य मंदिरों में से एक जागेश्वर धाम, जहां पर्यटकों की संख्या में एकदम तेजी आई है। पीएम मोदी ने जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की और पर्यटकों से जागेश्वर धाम आने की अपील की थी, जिसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला। जागेश्वर धाम में ऐतिहासिक रूप से यात्री आ रहे हैं और बड़ी दूर दूर से यात्री आते हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक प्रकार से केदारनाथ की तर्ज पर जागेश्वर धाम भी डेवलपमेंट होगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में सभी डेस्टिनेशन, चाहे हमारा आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है, हमारा हाट कालिका है, हमारे ऐसे बहुत सारे पूर्णागिरी धाम है, वो बहुत सारे में यात्रियों की संख्या बढ़ने से भी बहुत बढ़िया हमको रोजगार मिल रहा है। जागेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी काफी खुश हैं। भारी संख्या में पर्यटकों के आने से होटल, होम स्टे और दूसरे कारोबार में भी तेजी आई है। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के जागेश्वर आगमन के बाद यहाँ पर काफी संख्या में पर्यटन बढ़ा हुआ है। देश विदेश से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और टूरिज्म का बढ़ना, क्षेत्र का विकास होना और यहाँ पर कई सुविधाएं यहाँ पर होने जा रही हैं। मास्टर प्लान के तहत क्षेत्र को लिया गया है। पीएम मोदी के जागेश्वर धाम के दर्शनों के बाद देसी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि कुमाऊं के मंदिरों में भी चारों धामों की तरह भीड़ उमड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
इधर कानपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कूली वैन और ट्रक में जोरदार की टक्कर हुई है। स्कूल वैन में सवार कई छात्र जख्मी हो गए। बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन छात्रों को भर्ती करवाया गया। अरोल इलाके के सरैया गांव के पास हादसा हुआ है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सड़क हादसे के बाद की ये तस्वीर है। अफरा तफरी मच गई यहाँ पर। बच्चों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। तो रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल की वैन और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई है। ये इधर से भिड़ा। कानपुर से अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, इस हादसे के बारे में बताएं। रफ्तार वजह बताई जा रही है, लापरवाही किसकी थी और बच्चों की स्थिति कैसी है अभी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब से कुछ देर पूरे कहा जाए तो 3 बजे के आसपास का मामला है, जब स्कूल के बच्चे अपने स्कूल को वाइंड अप करके स्कूल की वैन से, एक प्राइवेट निजी स्कूल की वैन से वाइंड अप करके अरोल की तरफ जा रहे थे और एक ट्रक अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, जिसने अपना कट के पास से नियंत्रण का सीधे जाके इस वैन को टक्कर मारी। इसमें 13 बच्चे बैठे बैठाए जा रहे थे, उसमें ड्राइवर था और 13 और बच्चे थे, जिसमें से 8 के गंभीर चोटें आई हैं और कुछ को हेड इंजरी आई है, कुछ को मल्टीपल फ्रैक्चर हुए। और ऐसे में लहूलुहान हालत में लोगों ने जैसे ही देखा तो आनंद फानंद में रेस्क्यू स्टार्ट हुआ। एम्बुलेंस बुलाई गई, 3 एम्बुलेंस के माध्यम से उनको सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां कुछ बच्चों की हालत नाजुक बनी। उनके पेरेंट्स को सूचना दे दी गई। इन सबके बीच ड्राइवर भागने में कहीं ना कहीं भीड़ देख के भाग गया और ऐसे में पुलिस के अधिकारी अब जांच में जुटे। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इसको पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या डाइवर्जन कट था, कि स्पीड थी, कि रैश ड्राइविंग थी। अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी हो कि मगर प्रशासनिक अधिकारियों की और अस्पताल प्रशासन की प्राथमिकता है कि इनका इलाज समय पर हो। धन्यवाद अमित, इस वक्त जानकारी देने के लिए। तो ट्रक चालक की लापरवाही साफ साफ समझ में आ रही है। अभी तक ट्रक चालक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।